बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्क कैसर अब्बास में खुश आमदीद। इमरान ने कराची से क्वेश्चन किया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन ये जो कमबख्त नींद है ये ऐसी ज़ालिम तरीके से आती है कि मैं सो जाता हूँ और मैं पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाता, तो मैं इस नींद के साथ कैसे निपटूँ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके बहुत सारे जवाबात हैं। इसका पहला जवाब तो ये कि इमरान, ये जो नींद है अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, और उतनी ही बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने जो आपको दी है वो है आपका टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटी। सो एक नेमत को, दूसरी नेमत को ज़ाया करने की इजाज़त मत दीजिए। सो दोनों नेमतों को साथ साथ इस्तेमाल में लाइए। नींद के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के कमेंट्स रोज़ हम सुनते। ऐसे लोग भी हैं, मेरे अपने कोच आरिफ अनीस जो हैं, वो एक पूरे 24 आवर्स में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते। एंड एट द सेम टाइम रिसेंटली मैंने एक टेड टॉक सुनी है मैट वॉकर की। सो वो कहते हैं कि 8 आवर्स की स्लीप इज़ अ मस्ट। मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ अपनी ज़िंदगी में इनिशियली 3 घंटे से ज़्यादा मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिलता था। सो आई यूज़ टू वर्क, आई यूज़ टू स्टडी, आई यूज़ टू डू लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, और ट्रैवलिंग में टाइम लगता था। मैं रात को पहुंचता ही कोई 12 बजे के बाद था अपने हॉस्टल में, और उसके बाद मुझे काम करने होते थे। मैं एमएससी कर रहा था अप्लाइड साइकोलॉजी में। सो इमरान, नींद का ताल्लुक इस बात से कि आप किस एज ग्रुप के अंदर हैं, और जिस एज पे आप हैं, अगर आपके मकासद और आपके अहदाफ के ऊपर नींद गालिब आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने नींद को इजाज़त दे रखी है कि वो आपके हदफ, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स को अपने पाँव के नीचे कुचल के रख दे। सो इमरान, ये याद रखिए कि आप और मैं इस दुनिया में सोने नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में कुछ करने आए हैं। तो जितना ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है, उतना ज़्यादा अपनी नींद को और बाकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं या इंटरप्शंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते होंगे। आप सोच के बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी में अभी तक कभी ऐसा मौका नहीं है जिसमें आपने अपनी नींद की कुर्बानी ना दी हो? आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग जिसकी खातिर आपने अपनी नींद को कुर्बान कर दिया होगा। इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग मूवी जो देखी आपने और देखते गए और आपको भूल गया कि आपने सोना भी है, और मे बी यूर रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक और अ नावल और आपकी नींद उड़ गई। और ये भी हो सकता है कि आप किसी की मोहब्बत में थे और उस मोहब्बत में नींद उड़ गई और आपको नींद नहीं आई। सो ऐसा सोचना और कहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि किसी चीज़ ने आपकी नींद ना उड़ाई हो। क्वेश्चन ये है कि और ऐसी कौन सी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आपकी नींद को उड़ा के रख दे? और नींद उड़ाने की जो सबसे सबसे मौसर चीज़ है उसका नाम है ख्वाब। जब आपकी लाइफ में कोई ख्वाब होता है ना, वो आपकी नींदें उड़ा के रख देता है। मेरी लाइफ में भी एक ख्वाब था, और मैं तमाम सक्सेसफुल लोग जिनके साथ आज इंटरेक्ट करता हूँ, उन सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई ख्वाब है। पाकिस्तान के जो अमीर तरीन आदमी है मियाँ मनशा, उनके बारे में डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने उनको पर्सनली डिस्कस किया और कहा कि मैं रात को 2 बजे उठ के अपने कमरे में टहलने लगता हूँ, और मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ बेचैनी से कि कब सुबह होगी और कब मैं अपने ख्वाबों के ताक़ुब में निकलूँगा। और ये तब की बात नहीं है जब मियाँ मंशा के पास कुछ नहीं था, ये तब की बात है जब वो ऑलरेडी पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान होने का एजाज़ हासिल कर चुके थे। तो ये भी साबित होता है कि जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है वो पैसा नहीं होता। मैंने ऐसे बिलियनेयर्स और मिलियनेयर्स लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है जो ये कहते हैं कि मेरे घर में रात को बोरियों में पैसे आते हैं, और मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं इस बात की कि उन बोरियों में पैसे हों या उन बोरियों में कोयला हो। इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज़ जो पैसा है, इट नो मोर एक्साइट्स देम। व्हाट रियली एक्साइट्स देम इज़ द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। ये मौका कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है कि वो लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क डाल सके। मैं सफ़ायर ग्रुप के सीईओ शायान अब्दुल्ला से मिला। Very rich family, one of the richest groups in the country. And what is his motivation to wake up every day and go to his office and work on his projects? So उनकी मोटिवेशन पैसा नहीं है, उनकी मोटिवेशन है कि 2-3 हज़ार लोगों का, ख़ानदानों का रिस्क उनसे वाबस्ता है। और 2-3 हज़ार ख़ानदानों का मतलब है, परहैप्स अगर आप 2,000 को 4 से ज़रब दें, तकरीबन 8,000 लोग उनके ख़ानदान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता है। तो उस ख़ानदान का हर शख्स जो है सफ़ायर ग्रुप का, वो मेहनत करता है, इसलिए नहीं कि घर में और पैसा आ जाए।
And I've seen many of these successful businesses, इनका लाइफ स्टाइल बड़ा सादा है. दे लिव विद कॉन्टेंटमेंट. इनके घर के अंदर चीज़ें, बहुत सारे घरों में जाने का इत्तेफाक होता है, कुछ ऐसे भी जो आलीशान है और महलों की तरह है, बट मेनी ऑफ देम आई हैव नोटिस दैट दे लिव वेरी सिंपली. फजूल खर्ची नहीं करते हैं, बहुत सादा खुराक खाते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं, सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं. तो फिर वो पैसा किस लिए? वो पैसा इसलिए कि वो खैरात बहुत ज़्यादा करते हैं. बताते नहीं है, बट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. सो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है नहीं इस वक्त इमरान जो आपको जगाए, जो आपको उठाए. और जिस दिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आ गया जो आपको जगाने और उठाने और झंझोड़ने की सलाहियत रखता होगा, फिर आप मुझे सो के दिखाइएगा. और एट द डेजेंट अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे फिनिश कर सकता था जवाब, लेकिन आप ये ना सोचें कि मैंने आपको कोई सोल्यूशंस नहीं दिए. सोल्यूशन ये भी है कि अगर आपको नींद आती है और आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन पढ़ना बेइंतहा ज़रूरी है, तो फिर अपने कमरे से बिस्तर उठा दें, या अपने बिस्तर को इतना नाखुशगवार बना दें कि उस पर लेटना जो है वो आपको तकलीफ़ दे लगे. और हर 10 मिनट के बाद अलार्म लगा दें ऊँची आवाज़ में कि अगर आप सो भी जाएँ, मेरे फ़ोन में और आप सबके फ़ोनों में मल्टीपल अलार्म्स लग जाते हैं. या घर में किसी बड़े को कह दें कि मैं सो जाऊँ तो मुझे झंझोड़ के उठा दें, या उनको इजाज़त दे दें कि अगर मैं फिर भी ना उठूँ मेरे को पानी की बाल्टी डाल दें. सो मैं जानता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया हुआ है वो सब इस तरह के बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करते थे. चाय और कॉफ़ी पीने से लेके बार बार कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपकी नींद उड़ जाती है. आई हैव सीन पीपल, आई वॉन्ट रिकमेंड, जो ऐसी दवाई खा लेते हैं जिसके नतीजे में नींद नहीं आती. और ये एक्सट्रीम स्टेप है. अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, बट लुक एट देयर कमिटमेंट टू द कॉज. बिकॉज उनको पता है कि सो गए तो महरूम रह जाएंगे, मिलेगा उसको जो जागा रहेगा. सो अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी नींद की कुर्बानी दे दें. याद रखिए, हम इस दुनिया के अंदर सोने नहीं आए, कुछ कर दिखाने आए.